हेलो बच्चों, आज का हमारा टॉपिक है मानव का श्वसन तंत्र। आपको पता ही होगा कि हमारा शरीर बहुत सारे तंत्रों से मिलकर बना है, जैसे उत्सर्जन तंत्र, पाचन तंत्र, श्वसन तंत्र, तंत्रिका तंत्र, तंत्रिका कोशिका, बहुत सारे। तो उसमें से एक भाग है मनुष्य का श्वसन तंत्र। श्वसन मतलब सांस लेना और छोड़ना, जिस तंत्र के द्वारा होता है उसको हम क्या बोलेंगे? श्वसन तंत्र। तो मनुष्य में सांस लेने से लेकर हमारे शरीर में ऊर्जा बनने तक की प्रक्रिया श्वसन तंत्र के द्वारा होता है। इसको हम दूसरे रूप में कह सकते हैं, मनुष्य का ऐसा तंत्र जिसमें O2 व CO2 का परिवहन होता है श्वसन तंत्र कहलाता है। यह निम्नलिखित भागों से मिलकर बना होता है। पहला है श्वास नलिका, जिसे हम इंग्लिश में ट्रैकिया कहते हैं, और दूसरा है फेफड़े, जिसे हम इंग्लिश में लंग्स कहते हैं। क्योंकि लंग्स जनरल लैंग्वेज से आप सब भी जानते हैं कि लंग्स और क्या है। सबसे पहले हम श्वास नलिका के बारे में जानेंगे कि मनुष्य के नासाद्वार से फेफड़े तक लंबी नली होती है, जिसे हम श्वास नलिका कहते हैं। श्वास नलिका में सी आकार के छल्ले पाए जाते हैं। आगे चलकर श्वास नलिका दो भागों में विभाजित हो जाती है, जिसे श्वसनी कहते हैं। जब मनुष्य वायु से, वातावरण से सांस लेता है तो इसी श्वास नलिका के द्वारा जो वायु है वो कहाँ पहुँचती है? फेफड़े में पहुँचती है। फेफड़े के बारे में जानेंगे कि मनुष्य की वक्षगुहा मतलब छाती में हल्के गुलाबी रंग के एक जोड़ी फेफड़े स्थित होते हैं। इनमें गुब्बारे नुमा संरचना, जिसको क्या बोला जाता है? कूपिकाएँ, वो पाई जाती हैं। उन्हीं के द्वारा O2 और CO2 का परिवहन होता है। ये किस प्रकार से O2 और CO2 का परिवहन होता है, ये हम आपको बताएंगे कि जब हम सांस अंदर लेते हैं तो उसमें O2 गैस होती है। वह फेफड़े का आकार कैसा होता है? बड़ा हो जाता है, अर्थात वो फूल जाते हैं। और जब हम सांस छोड़ते हैं तो उसमें CO2 गैस होती है, वह फेफड़े कैसे हो जाते हैं? सिकुड़ जाते हैं। इस प्रकार से O2 और CO2 का परिवहन स्वतंत्र तंत्र द्वारा होता है। अब हम इसको चित्र के द्वारा देख लेंगे कि यह एक लंबी नली होती है, नासाद्वार से जुड़ी हुई होती है, और ये आगे ऐसे मनुष्य की वक्ष गुहा में आती है, जिसको श्वास नलिका कहते हैं। इसमें हमारे गले में जब आप छू के देखोगे तो ये छल्ले महसूस होते हैं, जिनको हम सी आकार के छल्ले कहते हैं। ये श्वास नलिका आगे चल के दो भाग श्वासनी में विभाजित हो जाती है। प्रत्येक श्वास नलिका में उस श्वास नलिका को अनियमित आकार के जो संरचना घेरी रहती है उसको हम फेफड़े कहते हैं। एक होता है बायां फेफड़ा और एक होता है दायां फेफड़ा। इन फेफड़ों में गुब्बारे नुमा जो संरचनाएं होती, जैसे बलून होते हैं, उस प्रकार से इन संरचनाओं को कूपिकाएं कहते हैं। और इन्हीं कूपिकाओं के द्वारा O2 और CO2 का परिवहन होता है। जब हम सांस अंदर लेते हैं तो O2 होती है, और जब हम सांस छोड़ते हैं तो CO2 होती है। इस प्रकार से मनुष्य का श्वसन तंत्र इन मुख्यतः दो भागों से मिलकर बना होता है।